और अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो सारा विकलांग अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। बस दो ही तीन ही आदमी सुखी, या तो मोदी सुखी या अडानी अंबानी सुखी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और इस बार जंतर मंतर से ऐसा इतिहास लिखेंगे कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा। जेल भेजो, लाठी मारो, गोली मारो, जो मर्जी सरकार करे। तो इस संसद में जितने बैठे हैं सबको दिव्यांग बना दीजिए। विकलांग मोदी, विकलांग अमित शाह, विकलांग भारत सरकार। आरक्षण है ना, रोजगार का आरक्षण पूर्ण है ना, अंत्योदय कार्ड है ना, बीपीएल कार्ड है ना, आयुष्मान कार्ड है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान है ना, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान है ना, विकलांगों को रोजगार के लिए ऋण है। और जो विकलांग कोष था वो हटा दिया गया। जो विकलांगों को रेलवे कंसेशन से टिकट देती थी वो भी खत्म कर दिया गया। तो ये क्या चाहते हैं? जितने भी कंसेशन वगैरह थे आपके ये भी खत्म कर, सब खत्म कर दिए। आगे आप लोग फिर ये तो ये अच्छी बात है ना, वो जो फंड है वो सरकार के खाते में जाएगी, इससे तो देश विकास करेगा। अगर देश विकास करेगा तो जो ये नेताओं को तनख्वाह जाती है, नेताओं को पेंशन जाती है, वो कहाँ जा रही है? उसको भी बंद कर दे, वो भी देश के खाते में चला जाएगा। नेताओं की सुविधाएं बंद कर दे, वो भी देश के उसमें चला जाएगा। क्यों नहीं करते? एक देश की सबसे कमजोर कड़ी का जो कंसेशन का टिकट था उससे देश का विकास करेंगे और फिर नेता उसके उद्योगपतियों के ऋण माफ करोगे। तो हरिंदर को क्या लग रहा है कि ये जो आपकी मांगे हैं सरकार मांगेगी पूरी को? भाई देखिए, हम तो इसीलिए आए हैं और मनवा कर ही जाएंगे। अभी तक कोई बिल जो वापस नहीं हो पाया, चाहे वो किसान आंदोलन हो या चाहे बिजली के अधिकार की बात हो, तो आपकी जो अधिकार है ये लगता है कि हो पाएगा? अरे इन्हीं मोदी जी ने पास किया संसद में, तो अपना अधिकार पास किया, लागू नहीं करोगे? हम वापस कहाँ करा रहे हैं? हम तो लागू करा रहे हैं। आरपीडी एक्ट 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, लागू कराना है। और दूसरी चीज, आज आपको विकलांग दिखाते हैं, ये विकलांगों की जगह देख लो बैठने की, और हमारे पीछे देख लो नेताओं का धरना है, और ये उनके ठाट देख लो। और ये विकलांगों की आवाज दबाने के लिए हमारे पास एक माइक है, हमें मना कर दिया गया कि दूसरा माइक नहीं लगा सकते, और उनके देखो कितने माइक लगा दिए गए। कौन आपके अधिकारों को कौन दबा रहा है? सरकार, मोदी शाह। बिल्कुल यही सरकार थी जिसने आपको एक नया नाम दिया दिव्यांग, और इस नाम को पूरे दुनिया में प्रसारित किया कि हमने एक नया नाम दिया है कि जो विकलांग शब्द था वो अपमानित करता था, अब दिव्यांग दे दिया, अब दिव्यांग शब्द हो गया। देखिए, विकलांग से दिव्यांग किया तो सारी सुविधाएं खत्म करते जा रहे हैं। ये करने के लिए दिव्यांग किया था। और अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो सारा विकलांग अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। क्या लग रहा है कि आप लोगों का भला मोदी सरकार भी नहीं कर रही है? कोई सरकार ने नहीं किया, और ये भी उससे ज्यादा निकल गई। पिछली सरकारों ने रेलवे में कोच लगाए थे, कंसेशन दिया था, और इसने वे सब खत्म कर दिए। लेकिन ये सरकार तो कहती है कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। अगर रोजगार होता तो ये विकलांग यहाँ क्या करने आता? इसको रोजगार के लिए लोन मिलता तो ये यहाँ क्यों आता? देश के 25 प्रदेशों के विकलांग हैं आज। अच्छा ये बात बताइए, और ट्रेनें बंद कर दी, कंसेशन बंद कर दिया। आप बताइए, बिहार के अंदर 400 रुपए पेंशन देते हैं और 400 रुपए से ज्यादा का एक तरफ का टिकट है, कैसे विकलांग आए? आपके साथ भेदभाव हो रहा है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा द्वेष भाव विकलांगों के साथ है। अरे मनरेगा में भी रोजगार नहीं है विकलांग के लिए, नहीं है रोजगार। नहीं। तो आप चाहते हैं कि उसमें हो वो चीजें, हर जगह रोजगार में आरक्षण हो, हमारा आरक्षण हो आपका 2016 एक्ट के अनुसार। 2016 की सभी धाराएं जमीनी स्तर पर लागू करो आज।
तब जाएंगे, तभी जाएंगे। तभी जाएंगे। तो यहाँ पे तब तक आप बैठे रहेंगे? बस बैठ गए। और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भोजन की गारंटी का कानून है देश के अंदर, विकलांगों को भोजन दीजिए। यहाँ सब भूखे हैं और दिल्ली सरकार भी सुन ले, उसने भी कहा है कि राम राज्य ला रहे हैं, शाम को कोई भूखा ना सोए। तो आज उसका भी परीक्षा है। दिल्ली सरकार तो अब सरकार रहेगी नहीं, एलजी के हाथों कमान जा रही है, तो आप किससे मांग रहे हैं? जो भी सरकार की कमान रखेगा। आप इसका विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली जो है ये एलजी के गवर्नर के हाथों में जा रहा है, मुख्यमंत्री नाम मात्र का रहेगा? नहीं, ये क्यों है? गवर्नर कौन होता है सरकार के अधिकार छीनने वाला? वो लड़ रहे हैं। और अगर वो सरकार के गवर्नर के हाथ में जाता है तो दिखाए अगर हिम्मत है उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उनके गवर्नर के हाथ में क्यों नहीं है? जब कांग्रेस की सरकार थी या और सरकारें थी तब आप लोग इसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे? हाँ, करे थे, उसमें भी किए। अच्छा, हमें कोई सरकार से कोई वो नहीं है, सरकार कोई भी हो, कोई किसी भी पार्टी की हो, हमारी सरकार से लड़ाई है अपने अधिकारों के लिए। किस बात को लेकर लड़ेंगे? कृषि बिल को लेकर लड़ेंगे, अपने अधिकारों की बात को लेकर लड़ेंगे, दिल्ली की मांगों को लेकर लड़ेंगे, किस बात को लेकर लड़ेंगे? देखिए, देश का नागरिक है, हर चीज पर लड़ेगा, हर चीज पे लड़ेंगे। अगर देश के नागरिक बात आपकी पूरी होगी। और क्यों नहीं करेंगे? और काय के लिए चुने हैं ये? और अगर अधिकार जनता की मांग पूरी नहीं कर सकते तो गद्दी खाली करें। कौन करेगा? मोदी साहब। और कौन करेगा? कृषि बिल नहीं मांगना, ये पहले ही खाली करवा। हर चीज की मांग पूरी करनी पड़ेगी। बताइए, देश का विकलांग दुखी, देश का किसान दुखी, देश का मजदूर दुखी, देश का स्टूडेंट दुखी, और बैंक कर्मचारी दुखी, एयरलाइन वाले दुखी, रेलवे के कर्मचारी दुखी, ओएनजीसी के कर्मचारी दुखी, एलआईसी के कर्मचारी दुखी। तो भैया ये कर क्या रहा? बस तीन ही आदमी सुखी, या तो मोदी सुखी या अडानी अंबानी सुखी। लेकिन सरकार अगर निजीकरण कर रही है तो कोई सड़क पे क्यों नहीं दिख रहा है? आप कह रहे हैं सब दुखी हैं, ओएनजीसी दुखी, बेल दुखी। सबको डराते हैं और देशद्रोही का ठप्पा लगाते आप नहीं हैं। डरते हैं, बाकी सब डरते हैं, आप नहीं डरते। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, बाकी सब डरेंगे। हम डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। जिंदाबाद, अभी आपने कहा कि सब पर देशद्रोही का ठप्पा लगेगा, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। आपके ऊपर लगेगा तो आप नहीं डरेंगे? हम नहीं डरेंगे और एक कसम खा के आए हैं, क्या? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? आप तो ये कसम गाजीपुर में भी खाए थे। हाँ, तो वही है। कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे? जहाँ जहाँ सरकार मारना चाहती है वहीं वहीं मरेंगे। और दूसरी चीज फिर वही नारा है, मत छेड़ो विकलांगों को। इस बार विकलांग दिल्ली आ गया है, मत छेड़ो विकलांगों को, इस बार लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार जंतर मंतर से ऐसा इतिहास लिखेंगे कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा। ये बताइए, आपका माइक तो चल नहीं है, तो फिर कैसे आप लोग कैसे बैठेंगे? ये देश को दिखा रहे हैं कि देखिए, विकलांगों को माइक बंद करा दिया गया और नेताओं के माइक इतने ज्यादा लगा दिए गए। नहीं तो फिर आगे सरकार अगर कोई प्रयोग यहाँ पे आपको नहीं बैठने देती पुलिस, फिर क्या होगा? जेल में भेजो। अच्छा, जेल भेजो, लाठी मारो, गोली मारो, जो मर्जी सरकार करे, जो इच्छा सो करे, खुद कर रही हमें। क्या करेंगे अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं होता है? तो क्या लास्ट क्या होगा? आंदोलन बैठे हैं, जब तक बैठे हैं मोदी सरकार बैठे रहेंगे। हम कोई मांग मनवाने नहीं आए, हम तो जो कानून उन्होंने बनाया है उसे लागू कराने आए हैं। कानून जमीन पे लागू नहीं हुआ। नहीं अच्छा, क्या लगता है क्यों आपकी बोगी को हटा दिया गया? जो विकलांग बोगी, हैंडीकैप बोगी, उसको क्यों हटा दिया गया? क्या मुख्य वजह क्या हो? ताकि विकलांग इधर उधर जा ना सके, अपनी बात कह ना सके, देश की जनता को अपने बता ना सके, घर में पड़ा रहे, सड़ जाए, मर जाए। यही वजह है। यही वजह है। यही वजह है। हाँ, यही वजह है। क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या अपील करेंगे मोदी सरकार से, जो आपको इतना दिव्यांग जैसे शब्दों से जिसने नवाजा, उससे आप क्या अपील करेंगे? मोदी जी, अगर दिव्यांग शब्द कहने से भला होता है
तो इस संसद में जितने बैठे हैं सबको दिव्यांग बना दीजिए, वरना सबको बना दीजिए। दिव्यांग बनाएंगे अब बनाओ, और मोदी पहले अमित शाह को बनाएंगे सबको बनाओ, होश में बोल रहे हैं। बिल्कुल। होश में। अगर दिव्यांग शब्द इतना अच्छा है और दिव्य दृष्टि है दिव्यांगों में, तो वो दिव्य दृष्टि संसद में बैठे लोग नहीं आप दिव्यांग मोदी है, हिम्मत है। कहिए दिव्यांग मोदी। विकलांग मोदी, विकलांग अमित शाह, विकलांग भारत सरकार, अच्छा ये बताइए, भारत सरकार। भारत सरकार। राहुल, कोरोना जो है यहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा, आप बैठेंगे इतने- क्या? ये बैठिए आप। देखिए, हम लोग तो घर भी मर रहे हैं, इससे अच्छा कोरोना में मर जाएंगे। वैसे कोरोना कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ कोरोना छुट्टी लेके चला गया क्या? वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? जहाँ जहाँ नेताओं के चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना छुट्टी पे लेके चला जाता है। और आज आपके बात का सवाल का जवाब देता हूँ। हम विकलांग हैं तो आपने हमसे कोरोना का डर दिखा दिया, और सामने नेता बैठे हैं उनको कोरोना का डर नहीं है।